हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलो, कल हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे अबाउट द एक्सचेंज एनर्जीज। आज चैप्टर खत्म है, नया चैप्टर चालू है। बीच में आपने एक शब्द पूछा था जो कि मॉड्यूल में कहीं पे मेंशन था, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। नो वॉइस, वॉइस आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? हेलो, जल्दी बताओ, वॉइस क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आ रही है? यस, क्लियर आ रही है। चेक ऑल्सो वंस। ओके, क्लियर है। देखो, मैंने इसलिए मिटाया नहीं एक्सचेंज एनर्जी। आपको बताओ, एक्सचेंज एनर्जी बराबर होता है, एक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या एनर्जी होनी चाहिए। हमने कैलकुलेट की कि एनर्जी 10 होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको मिली कितनी? 8 ही मिली। तो इसका मतलब 2 जूल कम एनर्जी मिली किसी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जब वो अपने ऑर्बिटल में मौजूद था। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि 2 जूल इज एक्सचेंज एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट प्रेजेंट, है ना? दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट प्रेजेंट और दैट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो अभी तक मैंने आपको ये बात नहीं बताई है कि एक्सचेंज एनर्जी, एक डेफिनेशन बताइए। एक डेफिनेशन और भी बता सकता था, ये बता देता, एक्सचेंज एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? तो एक डेफिनेशन ये है जो थोड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और फिर मैंने ये बताया कौन से इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सकते हैं, उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है एनर्जी कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और ऑर्बिटल माइनस एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है? अब मोर द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रही है। बोलो हो। एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रही है, मतलब प्रैक्टिकली एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड बाय दैट मच ऑफ द एनर्जी। सो एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। सवाल ये उठता है कि ना ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं? तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं जो कि सेम एनर्जी लेवल पर हैं और सेम स्पिन में है। लास्ट चीज हमारी बात हुई थी, मान लो 4s1 3d5 है, ये क्रोमियम का केस हो सकता है। अब किसी ने यदि आपसे ये बोला कि इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक्सचेंज हो सकता है, तो ये 5 ही आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ये वाला इनसे एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एनर्जी की वैल्यू अलग है। 4+0n+l रूल द्वारा अपन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी 3+2 बराबर 5, मतलब इनकी एनर्जीज इसकी एनर्जी से ज्यादा है, तो इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब एक ही स्पिन में है और सब एक ही एनर्जी लेवल पर है, तो ये 5 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर है कि किन का आपस में एक्सचेंज हो सकता है और कौन आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं? ठीक है ना? क्लियर है ना? ओके, एक और एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं यहां पर लिख दूं 2s1 2p4, तो इसको कैसे भरेंगे? 2s1, ऑब्वियसली 2s1 ऐसे भर जाएगा, और 2p4 कैसे भरेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन तक तो एक ही स्पिन में रखेंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन को अलग रिवर्स स्पिन में कर देंगे। आप मुझे बता सकते हो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका आपस में एक्सचेंज हो सकता है वो कितने हो सकते हैं? इस एग्जाम्पल में नहीं कहतिया बेटा, 4 नहीं, वैदेही का आंसर सही था। वैदेही का आंसर सही था 3। 3 का एक्सचेंज हो सकता है। ये और ये बराबर एनर्जी पर उपस्थित हो, बराबर एनर्जी पर उपस्थित हो, प्लस उनका स्पिन एक ही हो। तो ये और ये, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल एक ही एनर्जी वाले, बोलो हो। तीनों ऑर्बिटल एक ही एनर्जी वाले हैं, बोलो हो। और तीनों एक ही स्पिन में है इलेक्ट्रॉन, तो इनका आपस में एक्सचेंज हो सकता है। क्या बात क्लियर है बेटा? क्या बात क्लियर है बेटा? हाउ 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 ठीक है? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब सुनो आप मेरी बात, एक और मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना?
अब मैं इसको मिटा देता हूं और फिर मैं आपको ज्ञान देता हूं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस गिनना मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे नंबर ऑफ एक्सचेंज गिनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेक्ट्रल लाइन गिनते थे। स्पेक्ट्रल लाइन में मैं बोलता था यदि 5 लेवल की कूद हो सकती है तो हमको 4 + 3 + 2 + 1 कर लेना, ऐसा बताया था मैंने आपको। यदि मान लो 5 एक्सचेंज हो सकते तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ जाएंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1 = 10 एक्सचेंज हो जाएंगे। यदि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं मान लो, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। मान लो 7 हो सकते हैं आपस में एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हो जाएगा एक्सचेंज। आई सपोज दैट आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है बेटा, डनाडन क्लियर है। अब इसको सुखाने के बाद मैं आपसे इस मुद्दे पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अभी भी मैंने एक बात देखी है कि कई बच्चे, कोई बोल देता है फास्फोरस का क्वांटम नंबर्स को प्रैक्टिस करो भाई, देखो वो टॉपिक है बहुत मस्त, पर प्रैक्टिस करने से ही आएगा। कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से डर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं है और उसके पहले ही सोच लेते हैं डाउट आ गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करो, फिर देखो डाउट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ो, करो, जो पढ़ाया गया उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। और वो भी ऐसा ही रहा है, जिन बच्चों को डाउट आता है यदि मैं थोड़ी देर तक डाउट ना बताऊं तो वो बच्चे खुद ही उसको बना लेते हैं, है ना। मुझे चिंता उनकी नहीं है जिनको डाउट, जिन्होंने अभी तक मेरे को डाउट दिखाए हैं कि ये डाउट आए हैं, चिंता उनकी है जो डाउट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। सुनो अब आगे की बात करते हैं। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं कि केमिस्ट्री डाउट डिस्कशन के लिए कुछ एक आवर बांध लेते हैं, जिस समय में डाउट ग्रुप पे कंटिन्यूअसली बैठ के डाउट डिस्कस करेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री, है ना। 1 या 1.5 घंटा कभी दिन में अपन लगा लेंगे कि ये 1.5 घंटे में आप डाउट ग्रुप पे डाउट डालते जाओगे और मैं आपके डाउट क्लियर करता रहूंगा। वो 1.5 घंटे तक डाउट अपन डाउट 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 खेलते रहेंगे, है ना। कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो सब लोग उस समय आ जाएंगे, सभी लोग अपना डाउट पुट करेंगे और अपन आंसर्स को उस समय देते रहेंगे। एक बढ़िया डिस्कशन हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन भी लगेगा कम से कम इस बहाने, है ना। कुछ ऐसा करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। हाँ, नया चैप्टर बस चालू ही हो रहा है बेटा, अब जरा सुन जाओ। एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैसे गिनने हैं, अब सुनना। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। अच्छा, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस, ठीक है बेटा। मोर द एक्सचेंजेस मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर द एक्सचेंजेस मोर द एक्सचेंज एनर्जी, more the exchanges, more the exchange energy, more the stability, more the stability। अब देखो, यदि मान लो बेटा ये वाली कंडीशन है, एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर ट्रिक बता दूंगा। सो 5 कैन एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, 4s 1 3d 5 एक्सचेंज हो सकते हैं बेटा। तो ये वाला इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला इससे हो सकता है, ये वाला इससे हो सकता है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब बेटा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन चौथे वाले से हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले से हो सकता है। तो ऊपर बेटा 4 हुए थे, ये 3 नीचे हो गए। फिर तीसरा वाला 5वें से हो सकता है और तीसरा वाला चौथे से हो सकता है, तो 2 वो हो गए। फिर चौथा वाला 5वें वाले से हो सकता है, तो 1 वो हो गया। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10। क्लियर है बेटा। पहला वाला इलेक्ट्रॉन बाकी 4 से हो सकता है एक्सचेंज,
पहला वाला इलेक्ट्रॉन बाकी 4 से एक्सचेंज हो सकता है। बेटा खुद करके देखो जरा, कॉपी पे खुद करके देखो, हवा में नहीं आएगा, हवा में नहीं आएगा, कॉपी पे खुद करके देखो, बनाओ बड़ा सा बनाओ, कॉपी पे खूब बड़ा सा बनाओ, ये बड़ा सा किया, ये बड़ा सा बना। इसके पहले नहीं आया समझ में, बोलो, ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, नहीं आया समझ में। इस दौरान आप सिर्फ मेरी समझाने की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, बल्कि अपनी खुद की काबिलियत पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हो। मतलब चलो करो, ये 1 वाला इन 4 से एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो हो। ये 1 वाला इन 4 से हो सकता है, तो हो गया 4। ये वाला इन 3 से एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो हो। तो ये हुआ 3। अब आप ये बोल सकते हो सर ये वाला इससे भी उसको हो सकता है, ये तो पहले ही हो गया। जब ये वाला इससे एक्सचेंज हो गया था तो वो तो काउंट हो चुका है, बोलो हो। तो रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी है क्योंकि तो पहले ही हो गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो पहला वाला 4 से एक्सचेंज हुआ, दूसरा वाला अगले 3 से एक्सचेंज हुआ। अब कोई बोले दूसरा वाला पहले से भी तो हुआ, तो वो तो पहले ही काउंट हो गया, पहला वाला दूसरे से जो हुआ था। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब तीसरा वाला इन 2 से हो सकता है, मतलब 2। अब ये वाला इससे एक्सचेंज हो सकता है, तो कितना हुआ 1। अब तुम बोलो सर ये वाला इससे हो सकता है, वो तो पहले ही हो गया, वो तो पहले ही हो गया, पीछे नहीं आना, सिर्फ आगे की तरफ देखना। आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया ना सबको। अब जैसे स्पेक्ट्रल लाइन आपने समझा था, बिल्कुल वैसे ही करना है यार। यदि टोटल 5 क्वालिफाई हुए हैं तो 4 + 3 + 2 + 1, समझला, समझला कि नहीं समझला। तो लेट अस काउंट टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। मैं चाहता तो आपको फॉर्मूला भी लिखा देता, n2 - 1 × n2/2, उससे भी काम चल जाता। ठीक है बेटा, पर ये ट्रिक आसान है। मान लो ऐसी कंडीशन है बच्चों, बताओ नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे। अच्छा कल तुम लोगों ने करेक्शन कर लिया था एक वो वाले में, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा रूल ब्रेक हुआ है, उसका लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें पॉली का रूल भी ब्रेक हुआ था, है ना। मैंने वो नहीं लिखा था, मैंने आब्बाऊ और हुंड लिख दिया था, पॉली नहीं लिखा था। पॉली का रूल भी ब्रेक हुआ था, देख लेना वो 5-6 जो मैंने बनाए थे ना, डाउट ग्रुप पे मैंने डाल दिया था, उसमें मैं लिखना भूल गया था, तो है ना। चलो 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो सकते हैं, एक बात याद रखना बेटा, जो डाउट ग्रुप नहीं देख रहा है ना उसको बहुत नुकसान होगा। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 1 2 3 4, ठीक है ना बेटा। आजकल ना इंटरनेट पे सब लेक्चर मिल जाते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बोलूं तो फिर हम क्यों इतनी ज्यादा महंगी फीस दे करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं। क्या कारण होना चाहिए कि मैं कोचिंग को ज्वाइन करूं, उसके 2 कारण बहुत प्रमुख हैं। एक डाउट क्लियरिंग जो कि बहुत प्रॉपर्ली होती है, जिसमें टीचर भिड़ा रहता है आपके साथ में पूरे टाइम बैठ करके। आज आपने देखा होगा सुबह से मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, आप डाउट डालते हो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, आप डाउट डालते हो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और सेकंड बात जो होती है वो होती है टेस्ट प्रोसेस, है ना। इन चीजों के कारण लाइव लेक्चर्स, इन चीजों के कारण जो है हम आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं। लाइव लेक्चर लेना बेटा आसान नहीं है, लाइव लेक्चर लेना मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती हैं, फिर लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो द थिंग इज दैट बाद में तो अपन उसको एडिट फेडिट कर दें, छोटी बहुत गलती होगी बाद में देखा तो आ जाता है समझ में, हाँ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हो। लाइव लेक्चर में बच्चा कुछ भी सवाल पूछ ले उल्टा सीधा, है ना। तो इसलिए जो है हमको वो एक मुश्किल बात है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस समझ ल, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। तो कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे बोलो बेटा। क्या मैं यार 2 + 1 लिख दूं, खाना बोलना पड़ेगा यार। क्या मैं 2 + 1 लिख दूं, क्योंकि ये वाला तो एक्सचेंज नहीं हो सकता, यही 3 हो सकते, 3 ने क्वालिफाई किया, तो 2 + 1। एक कम करो और आगे बढ़ो। मान लो इधर ऐसा होता, टम तुम चकम कचिया, दुम 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 दुम, 1 2 3 4। बताओ बेटा कितने एक्सचेंज हो सकते हैं। अब कितने ने क्वालिफाई किया, 4 ने, तो कितना होगा 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 = 6। जिन चैंपियन लोगों को अभी भी नहीं आया है कोई बात नहीं,
एक और सही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा, ये तो हो नहीं सकता एक्सचेंज, कम एनर्जी लेवल पे है, ये बराबर एनर्जी लेवल पे है, तो क्या 4 + 3 + 2 + 1 हो जाएगा बेटा? बिल्कुल 10 हो गए। आ गया? और करते हैं बच्चों, मान लो किसी ने यूं 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 और यूं दे दिया, अब कितना होगा बेटा? अब भी 4 + 3 + 2 + 1 होगा, क्योंकि 5 ही क्वालिफाई हुए, 1 2 3 4 5 बराबर। ये तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि बराबर एनर्जी पे नहीं। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा। आ गया ना? अब सोचो, यदि मान लो मैं इधर ऐसा कर दूं, ताम तुम चकाम चाहिए, दुम दुम सट सट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा बेटा? क्या ये 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होगा बेटा? अब तक तो समझ गए होगे क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं। मान लो बच्चों में इसको ऐसा कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बच्चे समझ गए होंगे? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सब लोग को आया? शाबाश। चलो और करें बेटा, और करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, डू 1 2 3 4 5, टुक नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे? अब इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। पता है कितने होंगे? मेरी बात सुनो, 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 मेरी बात सुनो। पता है इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे? पता है कितने होंगे? 4। हृदय ने आंसर सही दिया, 4 4। क्यों बोलो? क्योंकि ये 3 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं और वो 2 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अरे बोलो हो, बोलो हो। तो यदि आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूला लगा लो, आप चाहो तो ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या था फॉर्मूला? n2 - n1 × n2/2, वेयर n1, इसको 1 लिख दो, खत्म करो बात, ठीक है ना? और n2 का बराबर कितना जाएगा? कितने आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, इसका सम बल्कि लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि कॉमन सेंस है तो फॉर्मूला क्यों रटना है यार? कॉमन सेंस है तो फॉर्मूला क्यों रटना है यार? आप 2 के लिए नहीं लिख सकते क्या? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जो क्लॉकवाइज स्पिन है उसके लिए एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 2 + 1 प्लस जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें ये 2 क्वालिफाई हुए तो सिर्फ 1 होगा, आना बोलना पड़ेगा। 1 = 4। 2-3 क्वेश्चन और ऐसे प्रैक्टिस कर लें तो आपको आ जाएगा। मान लो हमारे पास ऐसा है, बोलो बेटा कितने एक्सचेंजेस हो गए? कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो गए? सोचो। 5 क्लॉकवाइज, तो 5 जो क्लॉकवाइज है उनको देख लें। 4 + 3 + 2 + 1 प्लस 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 2 + 1 = 13। बोलो हो। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? सरल है। चलो ताम तुम चकाम चाहिए, दुम दुम सट सट, 1 2 1 2। बोलो बेटा कितने एक्सचेंजेस हो गए? कितने होंगे? शाबाश, तिथि ने एकदम सही बताया, अथर्व ने सही बताया, सहस सहस, पूर्विशा, अदिति, सबका सही आंसर। देखो बेटा 5 ने किया क्लॉकवाइज तो वो 10 हो गए, मतलब 4 + 3 + 2 + 1 प्लस 4 एंटी क्लॉकवाइज तो 3 + 2 + 1 बराबर 16। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? इसको मिटा के 4-5 एग्जाम्पल और कराता हूँ, उसके बाद मैं आपसे और छोटी सी बात करूंगा।
एक मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाना है और एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको पढ़ाना है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आओ मिटाएं, आओ पढ़ाएं, थम चुम चगाम चिया जुम झट झट। मिटा दूं? शैल मिटा दिस? शैल आई मिटाओ दिस? ओके, आपने कहा था मिटा दो, मैंने मिटा दिया। आज रात तक मैं आपको बाकी के फॉर्मूले लिख के देने वाला हूँ। एक तो पहले लिख के दिए थे, वो सारे फॉर्मूले याद कर लेना भाई, और कल भी कुछ लिख के दूंगा, वो सारी चीजें जो लिख के दे रहा हूँ रट्टा मार लेना। की गली ले जाओ कहा चलो रे टोली। ठीक है बेटा, अब देखो आगे की बात करते हैं, आगे की बात पढ़ते हैं। आनंद आ रहा है। चलो तुम ही से पूछ लेते हैं। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। 7 एक साथ थे बेटा, तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 प्लस 1 2 3 4 5, मतलब 4 + 3 + 2 + 1, ये 21 और वो 10, 31 एक्सचेंजेस। आई होप सो बहुत पढ़ा दिया, इससे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना बेटा। अब यदि आपसे किसी ने बोला कि क्रोमियम और कॉपर में क्यों एक्सेप्शन होता है, तो मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। तो आपको 2 ही रीजन वहां पर बताने हैं। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होता क्रोमियम, है ना। बट वी नो दैट इट इज an exception, so it becomes 4s1 3d5। यदि ये कॉन्फ़िगरेशन होता बेटा, इसमें डी कैसा होता? तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होते हैं? 6 होते बेटा। और 3d5 जब होता है तो क्या हो जाता है इधर? नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होते हैं? 10 हो जाते हैं। करेक्ट है बेटा। तो ऐसा है कि इधर कुछ ये बात भी है कि इधर कुछ स्टेबिलिटी भी आई, कुछ अनस्टेबिलिटी भी आई है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। बेटा जब आप 4s से इलेक्ट्रॉन को उठा करके इधर भेजा था, तो इसमें कुछ एनर्जी लगी होगी। When electron is sent from 4s to 3d, some energy is required and that is called as excitation energy. When
electron is excited from 4s2 3d orbital. Some energy was required, which is called as excitation energy, which is called as excitation energy. तो ये रिक्वायर्ड थी, मतलब अनस्टेबल होगा सिस्टम क्योंकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। भाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना, तो एनर्जी बढ़ी तो सिस्टम अनस्टेबल हुआ होगा। बोलो हो, तो ये क्रिया नहीं होनी चाहिए थी। बोलो ना मेरे भाई, बोलो ना मेरे भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाना चाहिए था ना, मतलब ये तो क्या हुआ, ये तो हाँ, तो वो तो एक्सेप्शन है ना अबाउ रूल का, सो वी आर ब्रेकिंग द अबाउ रूल। पर फिर भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? Energy was required, and this is called as excitation energy. However, during the process, exchanges increases. Therefore, during the process, exchanges increases. Exchange क्या होता है? Increase हो जाते हैं. Which compensates for, which in this case compensates for, वरना हर केस में exception हो जाता है। समझ रहे बात को बेटा? Exchanges increases, which releases the energy. Exchange जब होता है तो energy release होती है. Exchanges increases, which results in release of energy. In case of chromium and copper, the energy released is more than excitation energy. The energy released is more than energy absorbed during excitation, is more than energy absorbed during excitation. तो बेटा जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा रिलीज हो गई देन एब्जॉर्ब्ड, इसलिए एक्सेप्शन आता है। नहीं तो कल के दिन आप बाकी केसेस में बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ऊपर उछालो ना सर, एक्सचेंज बढ़ाओ ना सर, लेकिन उसमें एक्साइटेशन एनर्जी शायद ज्यादा लग रही है प्रैक्टिकली एज कंपेयर टू एक्सचेंज में जो एनर्जी रिलीज हो रही है। नहीं तो आप कल के दिन बोलो सर जी निकिल में भी आप एक काम करो ना, 4s2 3d8 है, एक काम करो ऊपर उछालो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को, एक्सचेंजेस खूब बढ़ जाएंगे तो मजा आ जाएगा सर जी। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो वहां पे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को उछालने में जो एनर्जी लग रही है वो ज्यादा लग रही है। अब आप ये पूछोगे ये कैसे पता लगेगा सर कि ज्यादा लग रही है कम लग रही है? तो इसका उत्तर क्या है, ये प्रैक्टिकल करके पता लगता है, थ्योरेटिकली पता नहीं लग सकता। इसलिए हमें एक्सेप्शन याद करना पड़ता है, वरना हम कैलकुलेशन से निकाल लेते। बोलो हो कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने एक काम किया उसमें 100 रुपए खर्च हुए और उस काम में जो पैसा रिलीज हुआ उस दौरान वो 80 रुपया रिलीज हुआ, तो आप वो काम नहीं करोगे। लेकिन आपने 100 रुपए का काम किया और 500 का नोट आपको प्राप्त हो गया तो 400 का फायदा हुआ, तो वो काम आप बार बार करोगे। बोलो हो, क्लियर रहती बात? तो जहां पे फायदा होता है, एक्सचेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, वहां एक्सेप्शन आ जाता है, जहां पे नहीं होता है वहां नहीं आता है। मैं इसके और भी डिटेल में जा सकता हूं लेकिन एग्जाम में आता नहीं, इसलिए जा नहीं रहा हूं। क्लियर है? थोप लो। ओके, टोप जल्दी जल्दी टोप।
ठीक है बेटा। अब एक समय पे मैंने आपको लिखाया था हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। उसका रीजन था एक्सचेंज एनर्जी वाला, और उसके साथ एक और रीजन लिखते हैं ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिमेट्री के कारण प्लस एक्सचेंज एनर्जी के कारण हाफ filled and fulfilled orbitals, half filled and fulfilled subshells are more stable। ये लाइन कहीं पे जल्दी से लिखो, half filled and fulfilled subshell are more stable। लिखो बेटा, half filled and fulfilled subshells are more stable because of number 1 exchange energy and number 2 symmetry। बस सिमेट्री, सिमेट्रिकल होते हैं बेटा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल्स के सिमेट्रिकल होने से एनर्जी कंसिडर, उनके सब सिमेट्री आने से उनमें एक्सचेंजेस भी बढ़ जाते हैं और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब उसके बहुत ज्यादा और अंदर घुस के हमको कोई फायदा नहीं है, वो हमारे सिलेबस से बिल्कुल बाहर की चीजें, तो मैं उसमें अब नहीं जाऊंगा और डिटेल में, बस इतना आपको पता होना चाहिए। जाने को मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, और आपको पता है समय हो चुका है, नया चैप्टर चालू करना है, और अभी मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बताना है। तो एक टर्म आपने मैग्नेटिक मोमेंट बीच में पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली इस चैप्टर में आता नहीं है वो, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, वो उसकी यूनिट है। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n is equals to number of unpaired electrons। Example, find value of magnetic moment of Fe plus 3, Fe plus 2, cobalt plus 3, Ni plus 2, जिंक plus 2। 5 का निकाल देता हूँ, इतना काफी है ना। सो लेट अस राइट इट फॉर Fe plus 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। आपको पता है कैसे लिखते हैं अपन, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। दिल्ली पे 30 तक आ जाता है, Fe सिर्फ 26 होता है। सो 1s 2s 3s 4s 2p 3p 3d, करेक्ट है। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, 18 हो गया, और ये 20 हो गया। अब तक तो रट गया होगा ऐसे लिखना, प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो एकदम रट जाएगा, है ना। ये 18 तक आ गया, ये 20 तक आ गया, अब कितना बचा, ये 26 होता है तो 6। लेकिन हमें तो किसके लिए लिखना है, ये किसके लिए, ये तो Fe के लिए, हमें किसके लिए लिखना है याद करो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो बेटा, डी कैपिटल नहीं डी स्मॉल लिखना चाहिए, ठीक है ना। इसको यदि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4s2, ये सब तो पेयर्ड ही होंगे, यहाँ तक तो पूरा पूरा भर के गया तो सब पेयर्ड होगा, बोलो आओ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने तो लास्ट वाले ही लिखे बेटा, इसमें तो सारे के सारे पेयर्ड ही है ना, है ना। तो बस ये 2 निकले। अब ये 2 निकलेंगे यहां से, क्योंकि 3 निकालने हैं तुम्हें Fe+3 से। अभी इसकी कहानी कैसी होगी, ऐसी होगी ना, 6 यूं और यूं, ध्यान से सभी लोग सुनो, ऐसे ही होगा Fe, ये Fe है, ये Fe हो गया, तो Fe+3 कैसा होगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। कहां से निकाल दो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, मतलब ये 2 जो साथ में पेयर अनपेयर हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा क्या, पेयर वाला जाएगा क्या, पेयर वाला जाएगा क्या, बिल्कुल सही है, पेयर वाला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो इसलिए ये वाला ज्यादा एनर्जी स्टेट होल्ड करेगा, तो ये वाला चला जाएगा रादर देन दिस वन। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्लियर, ये वाला चला जाएगा, है ना।
खुदा ना खास्ता किसी कारण से ये वाला चला जाए मान लो, तो भी ये वाला तुरंत फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यदि मान लो बेटा ये एनर्जी लेवल ज्यादा आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, रिपल्शन होगा ना इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए ये वाला चला जाएगा। और मान लो यदि ये वाला चला गया तो तुरंत ये अनपेड होकर के इधर पहुंच जाएगा। आया कि नहीं आया? इसका पॉली से कोई लेना देना नहीं भाई, पॉली से कोई लेना देना नहीं भाई, ऐसी बातें मत करो वाली पॉली वाली, है ना। यदि मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये वाला तुरंत अनपेड होकर के इधर चला जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके चलो, तो एक ये निकाल दो, 2 ये निकाल दो, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है, पहले हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला निकालना है, फिर जिसका क्वांटम नंबर कम है उसमें n+l की वैल्यू किसकी ज्यादा है उससे निकालना है। तो इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है इससे, और उसमें भी पहले इलेक्ट्रॉन कौन से निकालने हैं? पेयर वाले, और जब पेयर वाले खत्म हो जाए तो अनपेयर वाले। बोलो यार, यार कल वाला लिटरेचर याद है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ यदि आप लोग कल का लिटरेचर याद नहीं करते। कल मैंने आपको बोला था ना, जिसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बोला था कि नहीं बोला था। और फिर उसके बाद जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बराबर है, वहां पे n+l रूल देखते हैं, जिसका n+l ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब तीसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा, जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। बोलो हो, क्लियर है? ये जोड़े वाला निकाल दो भैया जी, जोड़ा मिटा दो। तो अब सोचो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5 हो जाएगा। और 3d5 होने का मतलब तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरने हैं ना भैया जी। बोलो ना जी, बोलो जी, बोलो जी। और इतना सोचने की आपको जरूरत ही नहीं। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हो बार बार? स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, मैं जो बोलता हूँ सुनते नहीं हो, अपना फालतू का दिमाग लगाते रहते हो। सर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा फिर स्पिन होगा, वो जो भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा सेम स्पिन में आएगा समर्थ, नहीं तो बेटा हुंड का नियम ब्रेक हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? हुंड का रूल तो लगा नहीं ना तेरे को, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक स्पिन बनाएंगे 5। ठीक है समर्थ? समर्थ का क्वेश्चन शायद ये था सर, क्लॉकवाइज वाला जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज वाला जाएगा, शायद ये था क्वेश्चन। कॉमन सेंस लगाओ यार, कौन सा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज वाला ही जाएगा, नहीं तो एक्सचेंज एनर्जीज कम हो जाएंगी। समर्थ समझ ला। अब माही पूछे पहले रिपल्शन नहीं हो रहा था, बेटा पहले भी रिपल्शन हो रहा था लेकिन आपका ऑप्शन नहीं था, आपको तो इलेक्ट्रॉन भरना था ना माही, आपको तो इलेक्ट्रॉन भरना था ना। 6 इलेक्ट्रॉन थे तुम्हारे पास, तो पहले रिपल्शन तो हो रहा था लेकिन उसके बावजूद आपको इलेक्ट्रॉन तो भरना था ना, तो आपने 6वां इलेक्ट्रॉन वहां पे भरा। समझी? दिव्यांश पाठक क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? चलो इधर ही ध्यान दो, इधर ही पढ़ाई करो। चलो कितना आ गया मैग्नेटिक मोमेंट? √35 आ गया। कितना आ गया? √35 आ गया। सही है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ नहीं बोलोगे तो बस मैं आ गया ना। चलो अब Fe+2 का निकाले बेटा, क्या थोड़ा तेजी से कर सकते हैं क्या? Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? Fe+2 में, वाह परागी एकदम सही बोला, परागी ने, पूर्विशा ने भी सही बोला, तनिषा ने तो कुछ तो भी बोला, अदिति कुछ तो भी बोला, उसके अलावा जितने बच्चों ने बोला सबने सही बोला, दिया ने सही बोला। भाई 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे Fe+2 है, 4s0 होगा, 3d6 होगा ना। Fe+2 4s0 होगा और 3d6 होगा। 3d6 में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरेगा बोला? 1 2 3 4 5 6, 4 ही तो हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आना बोलना पड़ेगा भाई यार। लगाओ ना थोड़ा सा लगाओ ना। आया √24 हो जाएगा आंसर। सही है? समझा? समझा? इसका आंसर क्या होगा? कितना था? 5, 5 × 7। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3 इज
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3 इज √35. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2 इज √24. आगे बोलो, कोबाल्ट +3 का कौन बताएगा? कोबाल्ट +3 का कौन बताएगा? देखेंगे किसमें दिमाग है। क्या कोबाल्ट 4s2 3d7 होता है? भैया 27 होता है कोबाल्ट। 4s2 पे 20 हुआ। अब कौन रटेगा इसको बैठ के? तुमको रटना पड़ेगा ना। बोलो हाउ, बोलो हाउ। बात सही है कि नहीं है? 3d7 कैसे भरेगा? 4s2 जेरा 3d7 जेरा डाम डूम डाम डूम डूम। 1 2 3 4 5 6 7। ये हुआ क्या बेटा? ये तो हुआ कोबाल्ट। अब +3 में 2 ये गए, बोलो हाउ। और 1 ये गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 इसको भी भगा दो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? हाँ ना बोलना पड़ेगा, 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? √24। कितना आ जाएगा? √24। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसके आगे वाला कर लोगे? इसके आगे वाला कर लोगे? कौन सा वाला? निखिल +2 वाला कर लोगे बेटा? निखिल +2 वाला कर लोगे? करना पड़ेगा, आओ करें। चलो करो, खुद करो निखिल +2 वाला। तब तक इसको उतार लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आना ही पड़ेगा। ये नहीं आएगा ना तो चैप्टर्स में आपके बहुत कचरे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको तो आना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जिसको नहीं आता, मतलब एक नंबर का आलसी इंसान। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इतना सुंदर बताया है कि कोई भी बच्चा उसको लिख सकता है, बशर्ते वो मेहनती हो। जो मेहनती नहीं है फिर बनो डॉक्टर, देखो कितने पछताओगे यदि मेहनती नहीं हो तो। बढ़ा दूं इसको? शलाई 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 अखाइस आयशा। चलो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप बार बार उसको देखा करो। किसको? रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को देखा करो। आपका जितना पढ़ने का छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उससे बहुत 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 ज्यादा पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज इस पे तर्क बुद्धि मत लगाया करो। कई लोग तर्क लगा लेते हैं इससे। जो कह दिया वो किया करो। बार बार देखो, बार बार रजिस्टर पढ़ो। रिकॉर्डिंग टाइम आपका यदि बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे आईज पे स्ट्रेन आ रहा है, तो आप अपनी नोट्स को पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद ये देखो कि कौन सा एरिया है जो क्लियर नहीं है, उस पोर्शन को रिकॉर्डिंग में जाकर के देख लो। बस पूरा पूरा नहीं भी देखना है, मत देखो, लेकिन नोट्स अपने अच्छे से पढ़ो। नोट्स में देखो कौन सा पोर्शन क्लियर नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना आ रहा है, जाओ मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन देखो। एक्सचेंज एनर्जी निकालनी नहीं आ रही है, जाओ एक्सचेंज एनर्जी के क्वेश्चन देखो। स्पेक्ट्रल लाइन का क्वेश्चन देखो। 4+ बोर मैग्नेटॉन यूनिट है भाई। अथर्व जी, बोर मैग्नेटॉन यूनिट है। जैसे सेकंड इनवर्स यूनिट होती है, हर्ट्ज यूनिट होती है, ऐसे ही बचुआ बोर मैग्नेटॉन भी यूनिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता भैया, एक पढ़ा तो लूं। बार बार आईओसी स्टार्ट सर, आईओसी स्टार्ट सर, जैसे वो स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद तो तुम लोग मतलब हाँ पढ़ना चालू ही कर दोगे, है ना? हाँ भाई, निखिल +2 का आ गया सबका आंसर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। दिस इज निखिल। सो व्हाट इज निखिल प्लस प्लस? ये 2 भाग गई, 8 वर्डे भैया डी में। काम तुम से काम चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन √8। बोलो हाउ। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। जिंक प्लस प्लस O1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बोलो हाउ। जिंक 30 होता है कि नहीं होता है? निखिल 28 होता है, जिंक 30 होता है मालिक।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया जिंकुआ। ये दो भगा दूं बेटा, बोलो हो। तो जिंकुआ प्लस प्लस में ये दो भाग गई, 4s0 3d10। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टकलू। तो बोर मैग्नेटॉन, इसका म्यू कितना आया, इसको म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लेना नोट्स में, म्यू के द्वारा। म्यू बराबर इसका आ जाएगा √8 और इसका म्यू बराबर आ जाएगा √टकलू विच इज इक्वल टू टकलू। बहुत हुआ भाई, और नहीं पढ़ाऊंगा, बस खत्म, खत्म खेल, खत्म खेल। बोलो एक लास्ट शब्द, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मूला बता रहा हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s + 1, where s is equal to total spin which is equal to total number of unpaired electrons divided by 2. Total number of unpaired electrons divided by 2. This is spin multiplicity. थोपो थोपो थोपो। अब क्या आपको लग रहा है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी? क्या आपको लग रहा है जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बोलो हो, ऐसा होगा ना? तभी तो बोला था हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो जो मल्टीप्लिसिटी है वो इधर से ही आती है। क्लियर है, क्लियर है। एक आध क्वेश्चन करा दूं इस पे, कहो तो एक आध क्वेश्चन इस पे करा दूं, झटापट फटाफट करा दूं, करा देता हूं। मान लो तुम लोग अच्छा कैलकुलेट करो, तुम लोग अच्छा कैलकुलेट करो, है ना? What can be maximum multiplicity in a d orbital? What can be the value of maximum spin multiplicity for a d orbital? मिटा दूं इसको बेटा, शैला मिटाओ दिस। एक होशियार बच्चे ने आंसर भी दे दिया, वाह। कभी कभी लगता है कि कलयुग का अंत होने वाला है, आंसर इतनी जल्दी आ गया। What can be the maximum spin multiplicity for d subshell or for value of L बराबर 2? सूख जान दो, सूख जान दो बेटा। एक और था, ये क्या बता, कहाँ चला गया कपड़ा? भाई बहुत मेहनत लगती है इसमें। हाँ भाई, क्या था बताए? What can be, बुक से देख के बोलूं? 104 नंबर का शायद क्वेश्चन है बुक में, तो कई लोगों को इसका आंसर जो है ना नहीं आता समझ में कैसे निकालना। मैडम स्ट्रक्चर, वाह। इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ऑफ अ सब एनर्जी लेवल इज 4, if the subsidiary quantum number
of a sub energy level of a sub energy level is 4. The maximum and minimum value of spin multiplicity are the maximum and minimum value of spin multiplicity is. अब क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया मैंने. सब एनर्जी लेवल इज 4. सब्सिडी क्वांटम नंबर एल की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई. एल इज इक्वल्स टू 4 दिया उसमें, है ना. एल इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 4 दिया है. मतलब ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं सब शेल में? ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं सब शेल में? वेरी गुड परागी बेटा, 9 हो सकते हैं. एल इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल इज इक्वल टू 9. जिन चैंपियन लोगों को नहीं आया समझ में, वो चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, 2l + 1. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल 2l + 1 इज इक्वल्स टू 9. और ज्यादा बेस पे जाना है तो आपको पता है कि वैल्यू 4 है, तो -4 से लेके +4 वाया 0 9 हो गए कि नहीं हो गए? -4 से +4 वाया 0 9 हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए ना. वेरी गुड, ठीक है ना. तो 9 आ गए. अब सोच बेटा, यदि तेरे पास 9 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ऑर्बिटल मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसको हम कैपिटल एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 स्मॉल s + 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 2 × s. क्या होता है? टोटल स्पिन. ये क्या होता है? टोटल स्पिन होता है. और टोटल स्पिन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. तो 9/2 + 1. 2 ने मारा 2 को, 10 आया. बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो. मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5. एक हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है. मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल. ठीक है बेटा. कितना हो जाएगा? 1. देयरफॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 + 1 = 2. सो 10 से लेके 2 तक आंसर चला जाएगा. आया? बोलो बेटा, आ गया समझ में? समर्थ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहले समझ लिया कर बेटा, है ना. तुम लोग जितने भी ये क्वेश्चन पूछते हो उनका कोई मतलब नहीं. मैं आपको बताऊं सर, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन + 1 भी तो हो सकता है ना. हाँ, हो सकता है तो हो जाए, है ना. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. आप तो लिख लो जो लिखा है. ठीक है. क्लियर रहती बात बेटा सब लोग को? खाना बोलना पड़ेगा, खाना बोलना पड़ेगा. जल्दी से बोलो. टुक 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 टुक. क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक 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 ठीक. अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो. ठीक है ना बेटा? इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है समर्थ, जो आप बोल रहे हो उसमें. आप तो ये लिखो जो मैंने अभी आपको लिखा है. इट इज समेशन है एक्चुअली. कहाँ गया वो? इट इज समेशन ऑफ 2s + 1. इट इज समेशन ऑफ 2s + 1. ठीक है बेटा? क्योंकि यदि रिवर्स स्पिन में इलेक्ट्रॉन आना चालू हो गया तो उसके लिए फिर आपको स्पिन -½ लिखना पड़ेगा, +½ नहीं लिख पाओगे.
समझ, तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं है? समझ समझ समझ, बाकी बच्चों को भी बात समझ में आई? यदि इलेक्ट्रॉन रिवर्स स्पिन में आने लगा तो फिर माइनस हाफ लिखना पड़ेगा बेटा, फिर आप प्लस हाफ नहीं लिख पाओगे। इट इज समेशन, समझ ल, समझ ल, समझ ल। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन आ गया तुम लोग समझ में, आना बोलना पड़ेगा यार। आ गया सबको समझ में? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई समझ में, कैसे निकालते हैं? एक जो मैंने आपको किताब बताई थी आईआईटी वाली, उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, कई लोगों को हवा नहीं लगती इसकी, इसलिए मैंने आपको बता दिया स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपन इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैंगे। ठीक, अब टेस्ट होने के बाद मैं आपसे हायर लेवल की क्लास लूंगा। टेस्ट तक मैं वो क्लास नहीं ले रहा हूँ, टेस्ट तक मैं गरीबों की क्लास ले रहा हूँ जो भी लूंगा। मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को मैं 1-2 घंटे की वन शॉर्ट क्लास लूंगा, जिसमें मैं पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा 2 घंटे के अंदर। ठीक है, कृपया करके कोई ये बात मत मान लेना इस 2 घंटे के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा उससे टेस्ट में आएगा, मैं टेस्ट देखता ही नहीं हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मैं वो 2 घंटे के अंदर पढ़ाऊंगा उससे नीट के पेपर में एक एक क्वेश्चन आएगा, आप चेक कर लेना। किसी भी टीचर की सक्सेस यही है कि वो आपको चैप्टर 1 घंटे में 2 घंटे में पढ़ाए और उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आए वो उसी 2 घंटे से आ जाए, तो मैं माने हूं कि मास्टर है। और यदि क्वेश्चन बाहर चला जाए तो काहे का मास्टर है। तो आपको जो है चेक करने का मौका भी मिल जाएगा इस बात को कि 25 क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया गया और एक चैप्टर सिर्फ 2 घंटे में पढ़ाया गया है, पेपर दोनों से आता है। लेकिन क्या इन 25 क्लास के बिना वो 2 घंटे की क्लास को आप कर सकते हो? नहीं समझ सकते। तो ये 25 क्लास इसलिए जरूरी थी जिससे वो 2 घंटे अपन को समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो मैं एक सैटरडे को 2 घंटे की क्लास आपको और लूंगा, आप उसको बहुत अच्छे से कर लेना और आपका कल्याण होगा। लेकिन मैं उन्हीं की मदद कर पाऊंगा जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो अपना मुंह फुलाए यहाँ वहां घूमते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। उनको मदद करना मेरे बस का काम नहीं है। मैं बहुत बहुत मजबूर हूं यहाँ पर। यदि मैं इतना ही बड़ा जादूगर होता बेटा तो क्या बात थी, मतलब तो काय के लिए ठाकुर नौकरी करते किसी की, अपना शानदार तरीके से बाबा एक्स की दुकान खोलते, बाबा एक्स जिसको आशीर्वाद देते वो सेलेक्ट हो जाता और वो बाबा एक्स को चढ़ावा दे करके जाता। बोलो बेटा, सही है कि नहीं? पर बाबा एक्स हम है नहीं, हम में इतनी काबिलियत नहीं है, हम तो मेहनत करते हैं, पेपर फंस जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन बिना 25 क्लास के 2 घंटा समझ में नहीं आएगा, है ना। ये 2 घंटे की क्लास में आपके लिए लेने वाला हूं। बट गलती से भी ये मत सोच लेना कि उस 2 घंटे में मैं डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा जो टेस्ट में आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपको चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। फॉर्मूले हुए, ऐसा आए तो ऐसा करते हैं, वैसा आए तो वैसा करते हैं। ठीक है बेटा, चलो बच्चों, और ज्ञान की बातें करते हैं, एक से एक ज्ञान की बातें करते हैं, ठाम ठूम चकाम कचिया। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है ना, अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। अब सुनो आप मेरी एक बात को ध्यान से। एक क्वेश्चन अभी फिजिक्स के पेपर में आ गया था बेटा, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और बहुत सारा फिजिक्स से रिलेटेड है। और दिक्कत ये हो गई कि वो क्वेश्चन कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ा। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था बेटा, तो उनको हवा ही नहीं लगी क्वेश्चन है क्या। तो वो एक दूसरे पे उचकाते रहे कि केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में आता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन था पेपर में कि फाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। और उसमें ऑप्शन था स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
और तीसरा था बोथ। एक्चुअली ये नहीं था बेटा, ये होता तो मेरे को पता आधे ज्यादा जनता इसका गलत आंसर देती और इसका तो हवा भी नहीं लगेगी लोगों को। मैं आपको बताता हूँ बेटा, टोटल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जब हम टोटल एनर्जी लेवल पता लगाते हैं तो वो कैसे पता लगाते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू 2s+1 इंटू 2l+1 से पता लगाते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आता है बेटा, है ना। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लो इसको, क्योंकि जरूरी नहीं मॉडर्न फिजिक्स में आपको ही पढ़ाया जाए, है ना। 2s+1 इंटू 2l+1, वेयर दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड दिस इज, यहाँ पे l क्या है, l इज एंगुलर क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर। अब आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर, जल्दी से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा इसके आधार पे। 3 के 1 बेटा, तू सोच, इसकी वैल्यू तो एल की 0 आ जाएगी, खाना बोलना पड़ेगा यार, खाना बोलना पड़ेगा यार, तो इस पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा एनर्जी बेटा। यदि अनपेड, समझ रहे हो आप मेरी बात को, इस पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा ना बच्चे, ये तो 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग आ रहा है ना बेटा, बोलो ना बच्चों। तो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सही है, फॉर हाइड्रोजन। लेकिन यदि हाइड्रोजन के लिए नहीं होता, यदि हाइड्रोजन के लिए नहीं होता, किसी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होता तो बोथ आंसर होता। फॉर अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज द आंसर विल बी बोथ। बहुत आपके लेवल से ऊपर है, पर मैंने बताया इसलिए कि 12th फिजिक्स में यदि आपको ये क्वेश्चन काउंटर हो जाए तो प्लीज समझ जाना कि इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना है। अब फिजिक्स में शायद हो सकता है उनके सिलेबस में ना हो, ये कह नहीं सकता मैं, मतलब, है ना, जो भी हो। खैर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। सब मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, हाँ ये सही बात है। ये समर्थ ने क्वेश्चन पूछा क्योंकि वो मैथमेटिक्स खेल रहा है, तो उसने पूछा सर मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 क्यों नहीं ले सकते हैं। इसका एक कारण है बेटा, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या दिखाती है, वो ये दिखाती है कि एक इलेक्ट्रॉन जब कहीं मौजूद है तो उसके पास कितनी अल्टरनेट पोजीशंस हो सकती हैं, समझ रहे हो बात को, कितनी अल्टरनेट एनर्जी लेवल्स उसके पास हो सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है बेटा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट ही तब चालू होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि यदि कोई बोले बीपीएस सर कितने लेवल पे मिनिमम आपको मिल सकते हैं, कितनी जगह पे मिनिमम आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप ये देखोगे कि वो मिनिमम कितनी जगह पे मिल सकते हैं, उसके लिए बीपीएस का होना जरूरी है। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, दैट इज द कंसेप्ट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई जमाने तक मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था इसका आंसर 10-1 होना चाहिए, इसका आंसर 10/1 होना चाहिए, और ऑप्शन में दिया है 10/1, लेकिन करेक्ट आंसर उसका 10/2 है। और आज भी कई लोग इसमें करेक्शन करवा देते हैं, वो 10/1 करवा देते हैं, ये कह करके कि वो एस की वैल्यू तो वो एक मतलब 0 ले लो ना, 0 लेके 1 आ जाएगा ना भैया जी, समझ बात को, लेकिन कंसेप्ट गलत है ना। मिटा रहा हूं मैं, चलो आओ करें अब नया चैप्टर चालू। बहुत सारे बच्चे बेटा अब बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें लग रहा है भैया जी हमको पीरियोडिसिटी पढ़ना है, बहुत जोर से पढ़ना है, और सर जो है 2 दिन से हमें पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो भाई आज आपको पीरियोडिसिटी की आपकी हम इच्छा पूरी कर देते हैं। आज से चालू होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं आईओसी। कुछ लोगों ने इसके बारे में ऐसी भ्रांतियां खबरें उड़ा के रखी हैं, आईओसी बहुत बोरिंग होता है, आईओसी में लोग सो जाते हैं, आईओसी रटने का होता है, और उस पर बेटा पूरी एक पिक्चर बना दी, और पिक्चर के अंदर बच्चों को ये भी बोल दिया कि आईओसी छोड़ देना, ठीक है। अब बेटा लोगों की अज्ञानता का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि जो दुनिया कह रही है उसके साथ एग्री हो जाओ तो आपके साथ ज्यादा लोग हंसते हैं। यदि आप ये बोल दोगे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ज्यादातर लोगों को सही में आईओसी डिफिकल्ट लगती है, तो उन्हें लगेगा हाँ बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ परागी बेटा, उसी की बात कर रहा हूँ। कोटा फैक्ट्री के अंदर ऐसा किया गया, ये बोला गया कि क्या कहते हैं वो आईओसी छोड़ने का है, ये है वो है। मुझे लगता है थोड़ा सा होमवर्क यदि और कर लेते तो ऐसी बातें नहीं करते, यदि थोड़ा सा किताब खोल के पढ़ लेते
तो समझ में आ जाता ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो भी उतना ही अच्छा, उतना ही सुंदर, उतना ही बढ़िया है जितना कि दूसरा है। बस उन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें उनकी गलती है। उनको मुझे बुलाना चाहिए था, इनविटेशन देना चाहिए था कि आइए भानु सर, आपको हम इनविटेशन देते हैं और चैलेंज करते हैं कि आप आईओसी इंटरेस्टिंग बना दो, मैं बना देता। चलो भैया, पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले ये हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ सिलेबस का पार्ट नहीं, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना। एक चाचा थे, उनका नाम था लेवोजियर, LAVOISIER, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, उस जमाने में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने बोला लेवोजियर, ज्यादा कुछ पता ही नहीं था एलिमेंट के बारे में, तो उन्होंने बोला भैया क्लासिफिकेशन कर देते हैं। दो टाइप का होता है, एक होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। अरे भाई जब एलिमेंट ही नहीं थे तो क्या उसका क्लासिफिकेशन करते? 10-20 एलिमेंट का नाम पता है, बोले कर दे भाई क्लासिफिकेशन। बोले एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। बोले मेटल क्या होता है? तो उन्होंने बोला वन विच हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, वन विच हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है बेटा, इतनी बात। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल की बात करें तो वन विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल है। बस ये हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज की बात नहीं करेंगे अपन बेटा, डिसएडवांटेज की बात या कमियां उसमें निकालते हैं। जो कोई काम करे, जो काम ना करे उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता है ना बेटा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि यदि कोई बोले आतंकवादी प्रोड्यूस करने में किस देश का नाम है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है उनको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना बेटा। लेकिन इंडिया का नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो कभी कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए आतंकवादी टाइप का कुछ भी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बल्कि हमारे देश के कुछ आतंकवादी बने भी थे बड़ी मुश्किल से, लिट्टे पिट्टे, और उसको भी जाके हमारी सेना मारी आई श्रीलंका में जाकर के, पता है ना आप लोगों को। द थिंग इज दैट हमने कभी आतंकवादी प्रोड्यूस कर ही नहीं पाए, मतलब इस मामले में हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए। तो हमारा ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता, कोई पकड़ के ये नहीं बोलेगा भारत जो है आतंकवादी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं इस रास्ते में, तो हमारा कौन इस रास्ते में क्रिटिसिज्म करेगा? हाँ, पाकिस्तान का करेंगे कि पाकिस्तान ने आतंकवादी प्रोड्यूस करे, लेकिन सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, कुछ खराब क्वालिटी के भी निकल गए, कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के निकल गए, कुछ बड़े तगड़े थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही फुस्सी बम निकल गए, ऐसे करके वो बात कर सकते हैं, क्योंकि वो देश ये महान काम कर रहा है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो बुराई अपन लेवोजियर की नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 10-20 एलिमेंट को मेटल नॉन मेटल बोल दिया, बस खत्म बात। ठीक है ना? बुराई उसी की करते हैं जो काम करता है, तो सबसे ज्यादा बुराई मेंडलीफ की करेंगे। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं बेटा, है ना। अच्छा, एक बुराई यदि किसी को बहुत जोर से ही आ रही हो बुराई, उससे नहीं सर मेरा तो खाना ही नहीं पचता बुराई के बिना, ये निंदा रस भी एक बड़ा रस होता है बेटा, तो आप चाहे तो बोल सकते हो डिसएडवांटेज। Did not mention about metalloids. मेटलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है बेटा, लेवोजियर अंकल खत्म। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्राउट, प्राउट्स हाइपोथेसिस। प्राउट ने एक हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस दिया, जिसमें प्राउट ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं है एलिमेंट्स का, बल्कि एक हाइपोथेसिस है। उसने बोला ऑल एलिमेंट आर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन, ऑल एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, बट प्रॉब्लम तब हो गई जब फ्रैक्शनल वेट एलिमेंट मिल गए। बट प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू presence of fractional weight elements. वेट एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, यदि किसी एलिमेंट का वेट फ्रैक्शन में आ रहा था तो अपन ये तो नहीं बोल सकते थे कि हाइड्रोजन मतलब ये 35.5 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। यदि किसी का वेट मान ले बेटा फ्रैक्शन में आ रहा है, मान ले किसी का वेट 35.5 आ रहा है, तो अपन ये तो नहीं कह सकते ना 35 और आधा हाइड्रोजन। तो अब आधा हाइड्रोजन क्या होता है यार? समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, बहुत सिंपल सी बात है। प्राउट आया, प्राउट ने बोला सब हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। फ्रैक्शनल वेट एलिमेंट मिल गया, 88.5 का मिल गया, 35.5 का मिल गया। उन्होंने बोला अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं तो जनाब 35.5 मतलब आधा कहां से आएगा यार?
या तो आदमी पूरा होता है या दुगना होता है, 1.5 आदमी थोड़ी ना होता है यार। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या बात समझ में आ रही? मैं ये बोलूंगा इस क्लास के अंदर 125 स्टूडेंट है या 126 है, मैं ये तो नहीं कह सकता 125 है, 125.5 है। आधा स्टूडेंट थोड़ी ना होता है, या तो पूरा होता है या तो नहीं होता। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो ये दूसरा था बेटा, ये प्राउड चचा थे, इन्होंने भी एक अच्छा चुटकुला सुनाया, मैंने आपको सुना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डोबरनियर ट्रायड। डोबरनियर बेटा बहुत दुखी आदमी है, क्योंकि डोबरनियर ने क्लासिफिकेशन दिया, बाद में इसका नाम भी किसी ने नहीं लिया। डोबरनियर बहुत दुखी हो गया, उसने बोला मैं नहीं खेल रहा, बहुत चीटिंग हो रही मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। मिटा दूं इसको बेटा मैं? चले मिटाओ दो बच्चों। हाँ मिटा, ठीक है ना। अब आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहो किसकी, वो क्या नाम है उसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ सकते हो, लेकिन अभी भी आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन मत पढ़ना। मैंने आपसे कहा है मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। और मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट में वो आना नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो चूंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैं भारी मन से आपको पढ़ा दूंगा। आई स्ट्रिक्टली थिंक दैट वो फिजिक्स वालों को पढ़ाना चाहिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप उनका मॉड्यूल खोल के देख लो, उनका मॉड्यूल मॉडर्न फिजिक्स का, वहां पर ही लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, उसके बाद में रेलेग जीन एक्सपेरिमेंट, वही सब कंसर्न है। और तब जाकर के उन्होंने फाइनली आपको समझाया व्हाट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। यदि आपकी किस्मत बहुत 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 शानदार रही तो आपको इनके इंटर रिलेशनशिप भी 12th में समझा दिए जाएंगे। चलो भाई, बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे अपन, डोबरनियर की बात कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो डोबरनियर, इसके नाम की स्पेलिंग ही डिफिकल्ट है, DOBEREINER, ठीक है बेटा। डोबरनियर ट्रायड रूल, ट्रायड रूल। डोबरनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक एलिमेंट्स को जो जो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ऐसे एलिमेंट के ट्राइड बनाए, है ना, ऐसे एलिमेंट्स के ट्राइड बनाए। तो ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है ना बेटा। डोबरनियर prepared triads of triad of elements showing similarity in their properties, showing, हाँ हाँ सही बोल रहे हो तुम, टाइम लिख लो ना, हाँ, showing similarity of properties, of properties, ठीक है। And he concluded that he concluded that weight of he concluded that when elements are kept in accordance with the in order of their weight, मतलब कम वाले को पहले रख दिया और ज्यादा वाले को in order of their increasing weight लिख देता हूं, increasing weight, weight of middle element was average weight of first and थर्ड एलिमेंट। थोड़ी देर में जब मैं आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूंगा डोबरनियर दुखी क्यों हुआ था, है ना। जैसे कि एक बच्चे ने लिखा लिथियम सोडियम और पोटेशियम, पता नहीं ये एग्जाम्पल सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। इसका वेट लगभग 7 होता है, लगभग 7 होता है, इसका 39 होता है, तो इसका 23 होता है। आई सपोज दिस इज करेक्ट, क्योंकि
मैं 7 + 39/2 करूंगा, अप्रोक्सीमेट वेट सेम आना चाहिए, तो ये 46/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 23। सही है बेटा, ठीक है ना। ऐसा भी पूछते डोबरनेट कहाँ पे लागू नहीं होता, जैसे उसने सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया और रुबिडियम दे दिया, ठीक है बेटा। अब इस केस में वो आपसे जानना चाहेगा कि भैया ये ट्राइड रूल लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला क्या सोडियम है, तो सोडियम कितना होता है, 23 होता है, और रुबिडियम कितना होता है, रुबिडियम इज 80 और 88 पॉइंट समथिंग, लेट मी चेक दैट, कोई रटने की जरूरत नहीं है इसको ऐसे। रुबिडियम इज 86 अप्रोक्सीमेटली 86, और ये 39 होता है। तो बेटा यदि मैं देखूं तो 86 + 23/2 यदि देखा जाए तो 6 3 9 और 8 10/2 इज इक्वल्स टू 54.5। यदि मैथमेटिक्स में गलती हो गई हो तो माफ करना। तो यहाँ पे डोबेनियर ट्राइड रूल नहीं लग रहा है, बिकॉज इन दोनों का एवरेज ये नहीं है, तो डोबेनियर ट्राइड रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसका ये एक फ्लॉ हो जाएगा कि हर एक जगह पे ट्राइड रूल नहीं लगता था, है ना। अब एक बच्चे ने बोला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सर बता दो, तो ये बेटा 40 होता है, कैल्शियम 40 है, बेरियम 137 होता है ऐसा मेरे को याद है, और ये 88.5 होता है ऐसा मेरे को याद है। So this will become 40 + 137/2. So that becomes equals to 7 and 7 and 1/2. I suppose that I am correct. ये 7 होती, ये भी 7 होती, ये 1 होती, ये by 2 होती। तो इससे इसको काटती, कितने बार जाती, 8 बार जाती, फिर 1 बचती, फिर 8 बार जाती, फिर 0.5। तो या that follows the rule. टाइम हो गई खुशी जी, टाइम हो गई। Okay, so strontium is about 88. It is about 88. It follows the rule. It also follows the rule. क्या सब लोग कुछ बात समझ में आई? डोबेनियर ट्राइड रूल क्या था? कल मैं इसको और आगे एक्सटेंड करूंगा, और आगे मैं आपको देखो, तो अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, होशियार बच्ची बोल रही है टाइम हो गया। अभी रुको, पढ़ के जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज डोबेनियर ट्राइड, और आपको मैं 3 एग्जाम्पल दे दिया उस पे, और भी एग्जाम्पल देता है और आप लोग को पढ़ाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ बेटा, थकान हो जाती है, पता नहीं कैसा कैसा लगता है, पर कोई बात नहीं, पढ़ो। ये 35 होती, ये 127 होती, और ब्रोमीन लगभग 80 होती। हाँ, तो चलो चेक करो क्या ये सही है या ये सही नहीं है, क्या पता सही हो, क्या पता सही नहीं हो। 35.5 है, सॉरी, this is 35.5, this is 127. I suppose that the rule is applicable. बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। एक बात याद रखना, डोबेनियर ट्राइड रूल is applicable only for periods. That's right. Okay. Only for group, not for periods. Only for group, नॉट फॉर पीरियड्स। अब जिन बच्चों को नहीं पता ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप ऐसा होता है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। और पीरियड क्या होता है, ऐसा लिथियम, बेरिलियम, समझ ला, ये जो चलेगा, ये क्या होता है, ये जो रो चलती है, कौन सी रो है, ये हॉरिजॉन्टल रो, वो होती है पीरियड, और वर्टिकल रो जो होती है वो होती है ग्रुप। आज की सेवा समाप्त होती है, आज इतना ही पढ़ाना था, कल और पढ़ाएंगे। आयुषी बहुत मजेदार है, आप विश्वास करो बेटा। हाँ, फ्रांसियम भी लिख देंगे बेटा, ठीक है बच्चों। आप जो सोचते थे, आपकी सोच को मैं बिल्कुल रिवर्स कर दूंगा। आयुषी आप आगे बस बढ़ने दो, और आप देखना आयुषी कितनी अच्छी होती है, कितनी बढ़िया होती है। करें बेटा, आज की क्लास एंड करें। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, और टेस्ट के लिए जबरदस्त तरीके से बढ़े रहो। बाय बाय, टाटा, सी यू। डाउट ग्रुप पे डाउट डाल देना बेटा।